तो आज हम लोग रूट्स पार्ट को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में, नेम स्पेस के बारे में, मिडिलवेयर के बारे में, ग्रुप्स और ऑप्शनल पैरामीटर और कंट्रोलर कैसे बनाते हैं वो सब। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रूट को एक्सेस कर रहे थे, रूट का पाथ और एक कॉल बैक फंक्शन के साथ। लेकिन अब हम लोग कॉल बैक फंक्शन की जगह यहाँ पे कंट्रोलर पास करेंगे, जैसे कि होम कंट्रोलर एट इंडेक्स। तो यहाँ पे एट मतलब मेथड का नाम, इसके बाद एट सिंबल के बाद हमको मेथड का नाम देना है, इस कंट्रोलर का कौन सा मेथड। ठीक है, तो कंट्रोलर को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से फाइल बना के क्रिएट नहीं करेंगे। कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए हम कमांड लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल में आते हैं, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर php artisan make controller home controller। किसी भी कंट्रोलर फाइल को क्रिएट करने के टाइम मैं नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता हूँ। मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलता होम फाइल या होम डॉट पी एच पी, होम कंट्रोलर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे डॉट पी एच पी ये सब एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लार्वल ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोलर बना देता है आपके ऐप HTTP कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा होम कंट्रोलर बन गया है। अब इस कंट्रोलर के अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और फिर यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा रिटर्न होम। ठीक है, यहाँ से अपना सर्वर को चालू कर देते हैं हम लोग, php artisan सर्व। कॉपी, तो यहाँ से हमारे ये होम कंट्रोलर से ये आउटपुट हमको मिल रहा है। अब अगर हमको यहाँ से व्यू रिटर्न करना है तो सिंपली सेम चीज़ जो हम वहाँ पे मेथड के अंदर करते थे, रिटर्न व्यू और फिर फाइल का नाम वेलकम। अब अगर आप नोटिस करोगे तो इस फाइल का नाम वेलकम व्यू के अंदर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट एक्सटेंशन, हमको यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं बताना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम देना पड़ता है। ठीक है, और अगर ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर है तो हमको इस तरह से देंगे, जैसे abc डॉट, सो यहाँ पे abc फोल्डर का नाम होगा, और अगर और ज़्यादा फोल्डर्स के अंदर है तो भी XYZ abc इस तरह से। ठीक है, स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये यहाँ से अब हमारा होम कंट्रोलर वेलकम पेज को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इस वेलकम रूट के अंदर हम चाहे इसको क्लियर कर देते हैं, हमको ये सब चीज़ नहीं चाहिए था। यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं हेलो या फिर सिर्फ होम। ठीक है, ओके, यहाँ सब तो ठीक है। अब फंक्शन की जगह हम लोग एक कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं और उसको इंजेक्ट मेथड को। इस तरह से हम बहुत सारे रूट्स बना सकते हैं यहाँ पे, और हर एक रूट को उसका कंट्रोलर के अंदर मेथड दे सकते हैं, गेट पेज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे पेज, तो अब दूसरी चीज़ आती है, अगर जब भी आप कोई बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे या मीडियम साइज प्रोजेक्ट में काम करोगे, ये बहुत अच्छा आइडिया होता है कि हम फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करें। मतलब पूरे साइट में जो अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको उसके 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 फोल्डर स्ट्रक्चर में हम लोग डिवाइड कर दें। जैसे प्लान्स का अलग फोल्डर हो गया, तो यूज़र्स का अलग फोल्डर हो गया, और मतलब किसी भी तरह का जो भी है उस सबको हम अपने अपने उसके फोल्डर में रखें। ठीक है, तो अगर मेरे को एक कंट्रोलर को फोल्डर के अंदर बनाना है तो उसके लिए मैं जाऊंगा कमांड लाइन में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट टी के साथ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लेता हूँ php artisan make
कंट्रोलर, फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा प्लान, ठीक है, या फिर प्लान्स। तो ये प्लान्स मेरे फोल्डर का नाम है, फिर मैं दो डबल स्लैश, ठीक है, इसके बाद प्लान या फिर प्रीमियम प्लान कंट्रोलर, ठीक है, और हिट करूँगा इंटर। तो अब यहाँ पे देख प्लान्स फोल्डर के अंदर प्रीमियम प्लान कंट्रोलर बन गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम लोग को सपोज एक और रूट बना देते हैं, रूट गेट प्लान्स, ठीक है, और इसके बाद प्लान्स स्लैश प्रीमियम प्लान कंट्रोलर एट इंडेक्स, ठीक है। अब इस प्रीमियम कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बना देते हैं, रिटर्न प्लान्स। चलो इस बार स्ट्रिंग रिटर्न करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली व्यू रिटर्न करते हैं, व्यू प्लान्स डॉट प्रीमियम, ठीक है। तो ये प्लान्स हो गया हमारे फोल्डर का नेम और ये हो गया हमारी फाइल का नाम। तो अब यहाँ पे जाके व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं प्लान्स, और उसके अंदर हम लोग बना लेते हैं न्यू फाइल प्रीमियम डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। मैं हिट करता हूँ इंटर और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लान, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे कंट्रोलर बना दिया, उसको फोल्डर के अंदर कंट्रोलर और फिर मेथड इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, और यूआरएल में प्लान्स नाम से यूआरएल दिया हमने। चलो इसको एक्सेस करते हैं स्लैश प्लान्स, ठीक है। टारगेट ऐप HTTP कंट्रोलर प्लान प्रीमियम कंट्रोलर डज नॉट एग्जिट। चलो चेक करते हैं क्या एरर है। प्रीमियम प्लान कंट्रोलर इंडेक्स मेथड सही है, ओके ओके, कैपिटल P है ये, क्योंकि मैं ubuntu यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें कैपिटल P और स्मॉल p बहुत मायने रखता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे केस सेंसिटिविटी इतना नहीं होता है। तो जब इससे एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप कोई भी फाइल में, जब भी आप कोई भी फाइल बनाते हो तो नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपरली फॉलो करो। उससे अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट भी करेंगे तब भी आपको बहुत सारे एरर्स नहीं आएंगे, क्योंकि केस इंसेंस, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव होता है और कोई केस इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्लान्स वाला रूट एक्सेस हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं बहुत सारे रूट्स ऐसे बनाऊंगा, मैं हर एक रूट को ये प्लान नहीं देना चाहता हूँ, डायरेक्टली मैं अपने कंट्रोलर को कॉल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको नेम स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, कि प्लान्स फोल्डर के अंदर के जो भी कंट्रोलर आएंगे वो इस पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर से आएंगे। तो उसको कैसे करेंगे, इसी कोड को अब मैं कन्वर्ट करता हूँ, रूट नेम स्पेस
plants get plants premium plan controller at index में। तो अब मैंने क्या कर दिया कि इस रूट को एक नेम स्पेस दे दिया प्लान्स। तो अब ये जो कंट्रोलर है यहाँ पे मुझे अलग से फोल्डर को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं मल्टीपल कंट्रोलर बनाऊंगा तो हर बार मुझे फोल्डर को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको रन करते हैं। ऐप टारगेट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेम ओके सॉरी, यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो ग्रुप फंक्शन, ठीक है, और फिर इसके अंदर रूट गेट प्लान्स प्रीमियम प्लान कंट्रोलर एट इंडेक्स मेथड। ठीक है, स्पेस कंट्रोलर प्लान्स, ओके, कैपिटल P। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्क कर गया है ना। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो कितने भी कंट्रोलर्स बना सकते हैं। ठीक है, गेट वीडियोस एनीथिंग, है ना, वीडियोस। तो इस तरह से हमको किसी भी अब रूट के आगे बार बार फोल्डर का नाम बताना नहीं पड़ेगा। ये चाहे तो आपको फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकता है ना, तो वो सब हमको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद हम लोग आते हैं नेम स्पेस हो गया, ग्रुप। तो आपने नेम स्पेस के साथ ही देखा, यहाँ पे मैंने इसको अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया है ना। अब और फिर उसके अंदर मैंने इसको गेट को कॉल किया है। तो ग्रुप क्या होता है, जैसे कि आपको, चलो मानो नेटफ्लिक्स हो गया या फिर कोई भी ऐसी वीडियोस वाली साइट होगी जिसमें आप कोई प्लान ले रहे हो, बेसिक प्लान ले रहे हो, प्रीमियम प्लान ले रहे हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि जो यूज़र बेसिक प्लान के अंदर आता है उसको इस यूआरएल का एक्सेस हो, है ना, फॉर एग्जांपल। और जो यूज़र प्रीमियम प्लान के अंदर आता है उसको दूसरे टाइप के यूआरएल्स का एक्सेस हो, है ना। तो आप यूआरएल्स का ग्रुप बना सकते हो, या फिर आप सारे प्लान्स के यूआरएल्स को एक ग्रुप में रख सकते हो, यूज़र के यूआरएल को एक ग्रुप में रख सकते हो। जैसे यूज़र का प्रोफाइल हो गया, यूज़र का चेंज पासवर्ड हो गया, यूज़र का लॉगिन हो गया, जो भी टास्क यूज़र से रिलेटेड है उसको एक ग्रुप में रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है, ये प्लान नाम का कंट्रोलर बनाया है और इसको फिर इस प्लान नाम के ग्रुप में रखा है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा नेम स्पेस है, ठीक है, प्लान्स। अब इस प्लान नेम स्पेस के अंदर हमने
यहाँ पे नाम दिया है प्लान। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे को यहाँ पे नाम देना पड़े इसको प्लान्स के, इसमें से मैं चाहता हूँ यूआरएल दूँ। तो इंडेक्स मेथड सिर्फ स्लैश से एक्सेस हो जाए, ठीक है। मतलब प्लान मेरा रूट में इस तरह से चाहता हूँ, प्लान, ठीक है। फिर अगर इस प्लान के अंदर हो सकता है मेरा हो प्लान्स के अंदर प्रीमियम, है ना। फिर मेरा प्लान के अंदर हो सकता है प्लान के अंदर बेसिक, ठीक है। और मेरा इसके अंदर हो सकता है और भी कुछ भी रूट हो सकता है ना, तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रूट नहीं लिखना चाहता, प्लान स्लैश प्रीमियम, है ना, और फिर इंडेक्स मेथड और फिर प्लान स्लैश बेसिक। मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से रूट नहीं देना चाहता, मैं सिंपली यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्रीमियम बेसिक। आई बात समझ। तो जब भी मैं प्लान स्लैश प्रीमियम लिखूँ तो ये वाला रूट एक्सेस हो जाए, है ना, इंडेक्स मेथड से। और प्लान स्लैश बेसिक लिखूँ तो मैं इसको इंडेक्स ना बोलते हुए इसको मैं बोल देता हूँ प्रीमियम, ठीक है। और इसको भी मैं बोल देता हूँ बेसिक, ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे इसको एक और चीज़ अटैच कर देंगे, प्रीफिक्स, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिख देंगे प्लान्स, ठीक है। अब इस प्रीमियम मेथड को और इस बेसिक मेथड्स को बना देते हैं हम अपने कंट्रोलर में जाके। तो इंडेक्स को मैं रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीमियम, और फिर एक और मेथड बना देता हूँ बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए अभी मैं व्यू नहीं बना रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ बेसिक प्लान, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लान्स स्लैश प्रीमियम, ठीक है। सिंटैक्स एरर, ओके, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम देना भूल गया, ठीक है। तो ये आ गया प्लान्स, मतलब प्रीमियम वाला फोल्डर एक्सेस हो रहा है, उसको चेक कर यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीमियम प्लान, ठीक है। और इसमें बेसिक प्लान, तो अब मैं इसको लिख, तो ये प्रीमियम प्लान एक्सेस हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ बेसिक तो ये बेसिक प्लान एक्सेस हो गया, है ना। तो अब मेरे को यहाँ पे यूआरएल कितना भी मेरा कॉम्प्लेक्स हो, मैं उसको प्रीफिक्स लगा के यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ग्रुप कर सकता हूँ, और मैं ग्रुप के अंदर और ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक रूट बनाया, रूट को नेम स्पेस दे दिया कि भाई कंट्रोलर के अंदर इस प्लान फोल्डर के अंदर जो भी रूट्स मतलब कंट्रोलर आते हैं वो सब को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमको फोल्डर का नाम इसके आगे नहीं देना पड़ा। फिर मैं रूट में भी नहीं चाहता हूँ कि प्लान कीवर्ड को हर जगह लिखूँ, ठीक है। एक और रूट हम यहाँ पे रख सकते हैं जो इंडेक्स मेथड वाला होगा, ठीक है। स्लैश दे दो इसमें और इसमें ये इंडेक्स दे दो, तो जब डायरेक्टली प्लान पेज ओपन हमको जब कराना हो तो फिर यहाँ पे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स रिटर्न मेन प्लान पेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, उसको रिमूव कर दूँगा, तो ये मेन प्लान पेज एक्सेस हो जाएगा। फिर अगर मैं जाऊँगा प्रीमियम तो प्रीमियम प्लान एक्सेस हो जाएगा, और मैं अगर जाऊँगा बेसिक तो बेसिक प्लान एक्सेस हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि हम नेम स्पेस दे दिए हैं तो हमको फोल्डर नहीं बताना पड़ता है ये प्रोजेक्ट किस फोल्डर के अंदर है। प्रीफिक्स दे दिए हैं तो ये यूआरएल में हमको ये बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, हमारा यूआरएल क्लीन है। तो अब हम हमारे एक और पार्ट के अंदर आते हैं, मिडिल वेयर्स। तो सपोज अब
आपको जो भी मेंबर आपका प्लान ले रहा है उसको उस पर एक मिडिलवेयर लगाना है, ठीक है ना। जैसे प्रीमियम प्लान ले रहा है या बेसिक प्लान ले रहा है या फिर प्लान्स के ग्रुप में जो भी अंदर आता है उन सारे प्लान्स के अंदर उनमें एक मिडिलवेयर लगेगा, और जो भी यूज़र इस प्लान के ग्रुप में नहीं आता है, ठीक है ना, उस पर दूसरा मिडिलवेयर लगेगा। अब मिडिलवेयर क्या, सपोज आप जो भी मेंबर ने प्रीमियम प्लान लिया है वो ही वीडियोस को एक्सेस कर सके, है ना। और जिस मेंबर ने प्रीमियम प्लान नहीं लिया है, जिसने सिर्फ लॉगिन और रजिस्टर किया है ना, तो वो होम पेज सिर्फ एक्सेस कर सकता है, मतलब गेस्ट पेज टाइप से एक्सेस कर सकता है, या सिर्फ लॉगिन कर सकता है लेकिन प्लान के पेज नहीं देख सकता, वीडियो नहीं देख सकता, है ना। सिर्फ हो सकता है हम उसको वीडियोस दिखाएं लेकिन उस वीडियोस को वो व्यू नहीं कर सकता, सिर्फ उसका गैलरी दिखा दे, है ना। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग एक मिडिलवेयर बनाते हैं। अब मिडिलवेयर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन एक बेसिक मिडिलवेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं टर्मिनल में आता हूँ मिडिलवेयर बनाने के लिए, और मैं बोलूँगा PHP artisan मेक मिडिलवेयर check प्रीमियम मेंबर ठीक है। और अब मैं यहाँ से इन सब रूट्स को हटा देता हूँ, एक ही रूट रखता हूँ प्रीमियम वाला, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज को एक्सेस वही यूज़र कर पाए जिसने प्रीमियम प्लान लिया हो। अभी अभी अगर आप देखोगे तो होम पेज एक्सेस हो जा रहा है, फिर प्लान्स के अंदर प्रीमियम पेज भी एक्सेस हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ने एक मिडिलवेयर बनाया है यहाँ पे कमांड रन करके। तो ये मिडिलवेयर कहाँ पे क्रिएट होगा, ये मिडिलवेयर हमारे HTTP फोल्डर में कंट्रोलर के बाद मिडिलवेयर्स में, ठीक है। और यहाँ पर चेक प्रीमियम मेंबर मिडिलवेयर बन गया, ठीक है। और इसके अंदर एक हैंडल मेथड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, और यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑलरेडी पास रहता है, ठीक है। तो हमने मिडिलवेयर तो बना लिया, अब इस मिडिलवेयर को हमको कहीं ना कहीं पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मिडिलवेयर जो है वो रजिस्टर होता है इसी HTTP फोल्डर के अंदर। मिडिलवेयर के फोल्डर के बाद एक फाइल है kernel.php, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे और हम इस मिडिलवेयर को रूट लेवल पे, मिडिलवेयर यहाँ पे है सारे पेजेस में अप्लाई करने के लिए मिडिलवेयर होता है, और वेब और API पेजेस पे अप्लाई करने के लिए मिडिलवेयर होता है। इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ रूट लेवल के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे एक मिडिलवेयर बनाते हैं प्रीमियम, ठीक है, और फिर यहाँ पे बोलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, ठीक है, और HTTP फोल्डर के अंदर प्रीमियम, क्या दिया था नाम उसको, मिडिलवेयर्स, वेयर स्लैश चेक प्रीमियम मेंबर, ठीक है, क्लास। तो यहाँ पे हमने आके इस प्रीमियम वाले मिडिलवेयर को रजिस्टर कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो क्विक रिकैप, अब तक हमने क्या किया है, नेम स्पेस बनाया, नेम स्पेस के अंदर प्लान नाम से हमने नेम स्पेस दिया है, मतलब सारे प्लान फोल्डर के अंदर। फिर हमने उस रूट पाथ को प्रीफिक्स दे दिया है। अब हमको जो चीज़ करना है, हमको इसको ये बताना है कि ये ग्रुप किसी मिडिलवेयर के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम पास करेंगे मिडिलवेयर, ठीक है, और इसमें हम एक अरे पास करेंगे, इसके अंदर हम बता देंगे कौन सा मिडिलवेयर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम मल्टीपल मिडिलवेयर यूज़ कर सकते हैं, मिडिलवेयर A, B, जितने भी चाहें।
तो अभी मैंने एक मिडिलवेयर बनाया है, उसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जिसका मैंने नाम दिया है प्रीमियम। ठीक है, अब ये मिडिलवेयर का नाम हमने यहाँ पे कर्नल के अंदर जो दिया है, ये वाला नाम, यही वाले नाम को हम यहाँ पे बताएंगे। तो अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ ये लगा दिया है, इस मिडिलवेयर को, चेक प्रीमियम मेंबर वाले मिडिलवेयर को इसमें अटैच कर दिया है, तो अब अगर मैं डाई डंप करूँ तो ये जब भी हम उस रूट को एक्सेस करेंगे, ये इस मिडिलवेयर से होते हुए जाएगा। हेलो, ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, क्लास ऐप मिडिलवेयर चेक मिडिलवेयर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गया भाई, मिडिलवेयर चेक प्रीमियम मेंबर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको उस मिडिलवेयर से हेलो स्ट्रिंग एक्सेस हो जा रही है। तो अब जो भी रूट हम इस ग्रुप के अंदर बनाएंगे, ठीक है, वो यूआरएल्स को प्रीमियम मेंबर ही एक्सेस कर सकता है। आई बात समझ में? तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस मिडिलवेयर के अंदर चेक प्रीमियम मिडिलवेयर के अंदर एक चेक परफॉर्म करता हूँ, इज प्रीमियम मेंबर, ठीक है, और ट्रू या फॉल्स दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये वैल्यू आपकी डेटाबेस से आ सकती है, जब भी कोई आपका प्लान खरीदेगा आप डेटाबेस में स्टोर करोगे प्रीमियम मेंबर है की वैल्यू ट्रू और फॉल्स, फिर आप डेटाबेस से फैच करके यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, तो या फिर अपने सेशन में स्टोर करके रखा हो, जैसे यूज़र लॉगिन करे तो आपके सेशन से आ रहा है ये प्रीमियम मेंबर है या नहीं है ना। ठीक है, तो अभी मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने एक वेरिएबल में बस डाल के इसको रख दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ नॉट, अगर ये प्रीमियम मेंबर नहीं है तो अबाउट 4 नॉट 4, मतलब अब अगर ये प्रीमियम मेंबर नहीं है तो जब भी उस पेज को एक्सेस करना चाहेगा तो मैं दिखाऊंगा 4 नॉट 4। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, प्रीमियम प्लान आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये प्रीमियम मेंबर है। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो कॉल अबाउट, ओके सॉरी अबाउट हो गया वो, ठीक है, तो 4 नॉट 4 आ रहा है। तो यहाँ से अब उस प्लेन पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन होम पेज को एक्सेस कर सकता है। तो अब आपके हाथों में बहुत ही सॉलिड कंट्रोल है, मतलब जो भी रूट्स आप यहाँ पे बनाएंगे आउटसाइड, वो हो सकता है लॉग्ड इन यूज़र हो, गेस्ट यूज़र हो, ठीक है, लेकिन लॉग्ड इन होने के बावजूद भी कुछ रूट्स पे आप जाते हो जिसने प्लान लिया है वही एक्सेस करे। तो इस तरह के आपके कई सारे लॉजिक हो सकते हैं। कहीं पे आपको एज चेक करनी है कि 21 ईयर से ऊपर वाले ये पेजेस को एक्सेस कर सके, है ना, और कोई, तो इस प्रकार की चीज़ें आप इस तरह से मिडिलवेयर में डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने नेम स्पेस देख लिया, प्रीफिक्स देख लिया, मिडिलवेयर देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर, जिसको पहले से ही बता देना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई रूट है, रूट गेट यूज़र स्लैश पोस्ट्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन है, चलो इसको भी कंट्रोलर बना के ही इस बार एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं यूज़र्स फोल्डर के अंदर
पोस्ट्स कंट्रोलर, पोस्ट्स ठीक है, एट इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो यूजर्स कंट्रोल मेथड फोल्डर के अंदर पोस्ट आप चाहो तो नेम स्पेस लगा सकते हो और इंडेक्स मेथड। अब मैं यहाँ पे जाके इस कंट्रोलर को बना देता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर पोस्ट्स कंट्रोलर। ठीक है, और इसको हम डालेंगे यूजर्स फोल्डर के अंदर, यूजर्स ठीक है, 2 डबल स्लैश एंटर। तो यहाँ पे यूजर्स फोल्डर के अंदर यूजर के पोस्ट बन गए। अब मैं यहाँ पे पास करूँगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है, और फिर इसके अंदर $ID पास करूँगा। तो यहाँ पे उस ID के हिसाब से हम पोस्ट रिटर्न करेंगे। रिटर्न सपोज ये पोस्ट डेटाबेस से आ रही है, पोस्ट डॉट ID, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पोस्ट यूजर्स पोस्ट वाला बनाया, यूजर्स फोल्डर के अंदर पोस्ट कंट्रोलर बनाया है। ठीक है, और इंडेक्स मेथड को एक्सेस कर रहे हैं और हम इसमें ID पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको /ID दे देते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे जाके कहूँगा users/post/1। ठीक है, सिंटैक्स एरर कहाँ पे है, सेमीकोलन सही है, पोस्ट कंट्रोलर यहाँ पे सेमीकोलन बोल रहा। ओके, तो पोस्ट 1 आ गया। अब मान लो यूज़र यहाँ पे ऑप्शन इसको पास नहीं करता है। ठीक है, अब मैं इसको हिट करता हूँ तो पेज नॉट आर 404 आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र पास नहीं करता है कुछ भी तो सारी की सारी पोस्ट दिखा दूँ। ठीक है, या फिर पहली पोस्ट दिखा दूँ, जो भी मेरी मर्जी हो उस हिसाब से, है ना, जैसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर को हम बोल देंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसका मतलब है ये ऑप्शनल है, और फिर यहाँ पे हम बोल देंगे इसकी वैल्यू इक्वल टू नल। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल इफ कंडीशन लगा देता है, इफ अगर ID इक्वल टू नल रिटर्न ऑल पोस्ट एल्स। ठीक है, और इसको चाहे तो हम और अच्छे से लिख सकते हैं, if $ID नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लीन तरीके से लिखेंगे। इफ ID इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न पोस्ट स्पेस डॉट ID, अदरवाइज रिटर्न ऑल पोस्ट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इफ एल्स में रिमूव कर दिया, थोड़ा क्लीन लग रहा है ना। ठीक है, अब जाके हम उस URL को एक्सेस करेंगे और हमने यहाँ पे कोई ID पास नहीं कर रहे हैं, तो ये 404 बता रहा है, इसको इसके अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, ऑल पोस्ट आ गया, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1 तो फर्स्ट पोस्ट। तो अब ये पैरामीटर ऑप्शनल हो गया, अगर मैं यहाँ पे पास नहीं करता हूँ तो सारी पोस्ट दिखा देगा, और अगर मैं पास करता हूँ तो फर्स्ट पोस्ट दिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे रूट मॉडल बाइंडिंग और उसके साथ साथ रूट रिसोर्सेस। ठीक है।